चलिए, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और जैसा कि थंबनेल भी आप लोग देख लिए होंगे, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल है ना 2024 है कि नहीं, और उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और काफी खुशखबरी है कि नहीं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग है ना, नोटिफिकेशन ऑफ बम्पर वैकेंसी इसलिए कहने का मतलब है कि वैकेंसी जो है वो अच्छा खासा वैकेंसी आया है, ठीक है ना, जो कि जनरली नहीं रहता उतना, ठीक है ना। वैकेंसी जनरली अगर आप देखिएगा सीजीएल का, तो 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 इस टाइप से भी रहने लगा था, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आया वो काफी ज्यादा संख्या में आया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट एकदम से मतलब बवाल मच गया उन लोग के बीच में, है कि नहीं। तो अगर आप ढंग से अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपके पास मौका है कि नहीं। और कहीं ना कहीं जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे थे, बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर से छूट जाता है, कभी आधे नंबर से छूट जाता है। तो ये सारे लोग जो है, वो ऐसा नहीं कि जिसका भी 1 नंबर या 2 नंबर से छूटता है, ऐसा नहीं कि वो लोगों के पास नॉलेज कम है या फिर किसी तरीके का कम है, बस वो बाई लक वो लोग का छूट जाता है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, इस बार उन लोग का भरपूर चांस है कि वो लोग का हो जाएगा। इवन बाकी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग का भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का बस इतना ही सा मतलब है कि आपको पढ़ना है ढंग से, है कि नहीं। अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो आपका सीजीएल में आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आइए, हम लोग देखेंगे कुछ कुछ मोटा मोटी क्या सारा बात है कि नहीं, वैकेंसी कितना आया है, क्या सारी चीज है, और वो सब देख करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यही है कि नहीं, इस बार नहीं तो कभी नहीं, है ना। इस बार अगर मौका चूक गया है ना, किसी को नहीं पता है कि नेक्स्ट टाइम फिर इतना वैकेंसी कब आएगा, आएगा नहीं आएगा अगली बार, है कि नहीं। लेकिन जैसा कि हम एक वीडियो आपको बनाए थे, है ना, लास्ट वीडियो जो मेरा बना था उसमें था कि स्टूडेंट क्यों आजकल सरकारी नौकरी से भागने लगे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करना चाहते। तो उसमें एक बेसिक रीजन, जो फर्स्ट रीजन जो हम बताए थे उसमें यही था कि वैकेंसी नहीं रह रहा है, ठीक है ना। वैकेंसी नहीं रह रहा जिससे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अच्छा इसमें टाइम देंगे तो मे बी हम सफल होंगे या नहीं होंगे, है कि नहीं। तो यही रीजन है, और इसी वजह से स्टूडेंट कहीं ना कहीं कतराने लगे थे। तो वो चीजें तो दूर हो गई, ठीक है ना। 18,000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है ना। तो वो चीजें तो दूर हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। इसके अलावा भी और सारा वैकेंसी आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप अभी से तैयारी में लग जाएगा, इवन बिहार में बहुत सारा, बिहार सीजीएल भी आने वाला है। हमको उम्मीद है कि हो सकता है 15 से 1 महीना में उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए, तो बिहार सीजीएल भी आने वाला। तो अगर आप तैयारी प्रिपरेशन अभी से करके अच्छे से चलिएगा, तो आपको क्या होगा, आपको आसानी से आपका क्या होगा ना कि आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपका जॉब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या सारी चीजें हैं और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंबाइंड ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएट लेवल, है ना। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, है ना, सीजीएल का यही मतलब होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। तो सीजीएल का बात किया जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी का, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना भी दिया, 17,727, ठीक है ना। यहाँ पर हम बगल में लिख दिए टेंटेटिव। टेंटेटिव का ये मतलब होता है, टेंटेटिव का ये मतलब नहीं होता है कि बढ़ जाएगा, टेंटेटिव का ये मतलब होता है कि बदलाव कुछ हो सकता है। तो जाहिर सा बात है घटेगा तो नहीं। तो उम्मीद है कि 17,000 है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि नहीं, कि मे बी ये 20,000 कम से कम एटलीस्ट हो सकता है, ठीक है ना। कुछ कुछ और चीजें ऐड हो सकती है। तो ये भी टेंटेटिव है, यानी कि करीब करीब अभी जो 18,000 हमारा वैकेंसी है, वो आगे चल के कितना हो जाएगा, वो 20,000 हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कैंडिडेट का एज का बात करिएगा, तो एज आपका 17 से लेकर के आप समझिए, है ना, कुछ कुछ पोस्ट है आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20 से लेकर के 30 तक का है, ठीक है ना, 20 से लेकर के 30 तक का। ये जो एज जो है, ठीक है ना, कैंडिडेट का जो भी एज है, वो आपको पोस्ट वाइज, है ना, हर पोस्ट का अलग अलग एज है, ठीक है ना। तो वो पोस्ट वाइज ये होगा। हम बस इतना सा बात लिख दिया कि 2 अगस्त, है कि नहीं, कि जो भी आपका एज वो कैलकुलेट किया जाएगा, वो कब से किया जाएगा, वो 2 अगस्त से किया जाएगा। मतलब 2 अगस्त से पहले का नहीं रहना चाहिए। मतलब 2 अगस्त 2/8 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना होना चाहिए, 2 अगस्त से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 17 साल पूर्ण रहा है तो 2 अगस्त तक आपका 17 साल या 18 साल या 21 साल जो भी है उसका एज वो आपका पूर्ण जाना चाहिए। तो जो एज है वो कितना तक पुराना है, 2 अगस्त तक, ठीक है ना। आगे की जो चीज है वो आ जाता है आपका फीस के बारे में, है कि नहीं, कि इस एप्लीकेशन को फिल करने में कितना फीस लगेगा, क्या सारी चीज है। तो जनरल, ओबीसी
और EWS, इस सब का है ना कितना लगेगा, 100 रुपया लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 100 रुपया लग जाएगा। उसके अलावा अगर बात करिए आप SC का, ST का, ठीक है ना, तो SC ST और गर्ल्स लोगों का कितना लगता है, कोई पैसा नहीं लगता, सब लोगों को पता है, ठीक है ना। अच्छा, करेक्शन फी, एक करेक्शन फी दिया है, मतलब अगर आपके एग्जाम सॉरी फॉर्म फिल करने में किसी भी तरीके का कोई गलती हो जाता है, कोई भी चीज दिक्कत है, तो अगर फर्स्ट टाइम करेक्शन कीजिएगा तो आपको लगेगा 200 रुपया। कितना लग जाएगा, अगर फर्स्ट टाइम आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपको लग जाएगा कितना रुपया, आपको लग जाएगा 200 रुपया। कितना लग जाएगा, आपको 200 रुपया लग जाएगा, ठीक है। अगर सेकेंड टाइम, अगर मान लेते हैं अगर आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप सेकेंड टाइम में करेक्शन कर रहे हैं तो फिर आपको कितना लग जाएगा, फिर आपको लग जाएगा 500 रुपया, ठीक है ना। यानी कि फॉर्म आप जब भरिए तो देख करके भरिए, है कि ना। फॉर्म भरने में एक तो कैंडिडेट लोग को भी अजीब तरीके का परेशानी रहता है, ठीक है ना। मैक्सिमम साइबर कैफे वालों को कुछ नहीं पता रहता, देख दाख सुन सान के कहीं से कराता है। कितना सारा ऐसा मेरे पास केस आया है ना, कि साइबर कैफे वाला का गलत कर देने की वजह से उसका फॉर्म नहीं भरा पाया, गलत भरा पाया, है ना। पहले तो काफी साल पहले करेक्शन वाला भी चीजें नहीं रहता था, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये बात आप समझ के लिए कि फॉर्म ढंग से भरिए, और जहां ढंग से भरा वहां से भरिए। एक और चीज, फॉर्म भरने में कई बार कुछ लोग का आदत रहता है कल भरेंगे कल भरेंगे, ऐसे करते कि एकदम आखिरी डेट को भरते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप आज से ही लग जाइए और फॉर्म आज ही जाकर के भर दीजिए। कोई जरूरत नहीं कि हम लास्ट डेट को फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। कोई करेक्शन करने की जरूरत है, क्यों करेक्शन आपको करना है, क्या फॉर्म में ऐसा दिया हो रहता है कि आपको नहीं समझ में आएगा। नाम एड्रेस यही सब ना, पिताजी का नाम रहता है, पोस्ट रहता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें अगर आप देखिए, छोटी सी बात है, ऐसे तो फॉर्म भरने के लिए आपको जाना नहीं चाहिए कहीं भी, लेकिन अगर कहीं भी अगर आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं किसी भी साइबर कैफ, एक तो आप ग्रेजुएट है, ऊपर से अगर आप सही में अगर आप CGL निकालने वाला स्टूडेंट है, अगर सही में आपको लगता है कि आपसे CGL निकल जाएगा, तो हमको लगता है कि इतना आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए, आप इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए कि फॉर्म एटलीस्ट आप खुद से भर लीजिए। किसी भी रीजन से अगर आप खुद से आप फॉर्म नहीं भर रहे तो वहाँ बैठवा कर खुद से फॉर्म भरवाइएगा, ठीक है ना। इंग्लिश का उसमें तो जो पूछता है वही भरना। तो आप लोग फॉर्म भरने को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, गलत न हो जाए। कैसे गलत हो जाए, बेसिक जानकारी आपसे पूछा जाता है, वो दे देना, ठीक है ना। बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है, तो फॉर्म गलत तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गया। वैकेंसी कितना, ऑलमोस्ट 20,000 होने वाला है, ठीक है ना। 2 अगस्त तक आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, और अप्लीकेशन फीस बता ही दिए जनरल और फिर इसका। अब आगे आते कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं ना, कि किस डेट से क्या होने वाला है, किस दिन क्या होने वाला है, ठीक है ना, ताकि हम डेट मिस नहीं करें। तो इंपॉर्टेंट डेट्स का अगर बात किया जाए, तो अगर डेट अगर आप देखिएगा, ठीक है ना, तो डेट आपको देखिए यहाँ पर, डेट आपको क्या दिखा रहा है, देखिए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, तो जो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट है वो कितना से, 24 जून यानी कि स्टार्ट है। जो आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो कब से स्टार्ट है, 24 जून, यानी कि 24 कितना से होने वाला है, 24/6 से होने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका शुरू है, ठीक है ना। मतलब आप फॉर्म भर सकते, जाइए आज से फॉर्म भरना शुरू कीजिए। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है, अंतिम डेट है, वो कब दिया हुआ है, वो दिया हुआ 24 जुलाई, यानी कि कहने का ये मतलब है कि 24/6 से लेकर के आपको 24/7 तक आपको सारा फॉर्म भर लेना है, सीधी सी बात, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि 24/6 से लेकर के 24/7 तक क्या करना है आपको, सारा फॉर्म आपका भराएगा, लास्ट डेट वही रहेगा। टाइम का बात किया तो 11 बजे तक ही भराएगा फॉर्म, है कि नहीं। जनरली एक बात दिमाग में रख लीजिए, जनरली बच्चा के दिमाग में कई बार आता है, ठीक है ना, कि 12 बजे तक, ठीक है ना, कि 12 बजे नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ना, 23 लिखा, यानी कि 11 बजे रात तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर सकते, ठीक है ना। अच्छा, जैसा कि हर साल रहता है कि पेमेंट का जो डेट रहता है वो एक्सटेंड, एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, तो वही है कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो आखिरी डेट दिया हुआ वो कब दिया हुआ, ऑनलाइन के लिए आखिरी पेमेंट दिया हुआ 25 जुलाई, यानी कि ये हमारा हो गया 25 जुलाई, ठीक है ना। मतलब कि फॉर्म भरने के एक दिन बाद तक अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक अगला जो डेट है वो करेक्शन का दिया हुआ, जैसा कि हम लास्ट में भी अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, कि अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हैं, है ना, तो आपको फीस लग जाए। तो विंडो फॉर करेक्शन, विंडो मतलब आपको डेट दिया हुआ है ना, कब से कब तक, तो 10 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त, है ना, 11 बजे रात तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 2 दिन आपको दिया गया है। अगर फॉर्म में मान लेते अगर आपका गलत हो गया, बाद में आपको पता चल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 10 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक आप आराम से फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई करेक्शन कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल डेट है ना, ये जो डेट है ना,
एग्जाम का टायर 1 यानी कि प्री का है, तो प्री का डेट कब दिया हुआ? सितंबर और अक्टूबर का दिया हुआ। कब का दिया हुआ? सितंबर और अक्टूबर का दिया। टेंटेटिव डेट है, यानी कि इस डेट में थोड़ा सा चेंज वेंज हो सकता है। और जो मेंस यानी कि टायर 2 का दिया वो कब दिया हुआ? तो वो दिया हुआ आपका दिसंबर में दिया। वो कब दिया हुआ? दिसंबर में दिया हुआ। यानी कि कहने का ये मतलब हमारा हो गया, अभी चल रहा है जून। जून यानी कि आपके पास टाइम कितना हो गया? तो आपके पास हो गया एक जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, है ना। यानी कि कुल मिला के कितना आपके पास हो गया? आपके पास 3 महीना हो गया, ठीक है ना। तो 3 महीना आपके पास है ना। 3 महीना अभी से आप जी जंग लगा दीजिए, तो इस बात का हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका नौकरी हो जाएगा। और मौका नहीं खोइए, सीजीएल बहुत बढ़िया जॉब है कि नहीं। और काफी अच्छा पोस्ट है। तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए कि अब जैसे अभी 3 महीना आपके पास टाइम बचा है, तब मिनिमम कम से कम 12 घंटा तो आप सेल्फ स्टडी आप कीजिए। 12 घंटा प्लस होना चाहिए, लेकिन 12 घंटा से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है, ठीक है ना। मिनिमम 12 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए, ठीक है ना। जितना भी थोड़ी चीजें हैं, आप दिन भर में कम से कम 2-2 टेस्ट दीजिए, है ना। मॉक टेस्ट 2-2 दीजिए। अगर सही में अगर आप सीजीएल निकालना चाह रहे हो तो 2-2 मॉक टेस्ट दीजिए। जो भी थोड़ा बहुत आपके अंदर कमी है उसको एकदम से रिफ्रेश करके एकदम गर्दा उड़ाते जाइए, है कि ना। रुकने का आप एकदम समय नहीं, एकदम जी तोड़ आप मेहनत कर दीजिए और सीजीएल में रिजल्ट ले लीजिए। आज समझ में ये चीज। मेंस आपका कब हो जाएगा? मेंस दिसंबर में हो जाएगा, मतलब कि फिर से आपको 2 महीना और आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम दे करके आइएगा, यानी कि कुल मिला के 5 से 6 महीना आपके पास है सीजीएल का मेंस तक का तैयारी करने के लिए, है ना। और जो भी लोग अगर पहले से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोग का ढंग से कर रहे होंगे तो प्री तो उन लोग का हो ही जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि प्री क्या है? प्री जस्ट लाइक क्या क्वालिफाइंग है, तो प्री क्वालिफाइंग है तो हो ही जाएगा। बच जाएगा मेंस। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास मोटा मोटी 6 महीना समय है। और जो फ्रेशर नहीं है, जो वाकई में इसका तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 6 महीना बहुत होता है। अगर 6 महीना सही में अगर आप 12-12 घंटा पढ़ करके आप तैयारी करिए, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि नहीं धरती पे जो आपका रिजल्ट होने से रोक दे, ठीक है ना। शर्त यह है कि आप पढ़ाई किस हिसाब से करते हैं, कहाँ से कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सही ढंग से नहीं पढ़ते। पढ़ना चाहिए कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ है कि ना, बेफालतू के जगह पे हम क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए बेहतर आपके लिए यही है कि आप एक तो तैयारी ढंग से किया कीजिए, सही आदमी के अथी में रह के, संरक्षण में रह कर। आते हम देख लेते हैं कि नहीं, डेट हम लोग देख ही ले। अब देखते हैं कि एग्जाम का क्या शेड्यूल, किस तरीके से एग्जाम होगा। बाकी चीजें से आप लोगों का मतलब नहीं है कि नहीं। अगला आगे देखिएगा तो एग्जाम का शेड्यूल दिया है, टायर 1 का दिया हुआ है, ठीक है ना। टायर 1 एग्जामिनेशन इज इक्वल टू क्वालिफाइंग नेचर, मतलब इसका जो नेचर हो किस तरीके का, क्वालिफाइंग है। मतलब कि आपका मेरिट अब पहले होता था, है कि नहीं, लास्ट ईयर से आपका चेंज कर दिया है। तो पहले होता था कि प्री और मेंस दोनों का क्या होता था, दोनों का ऐड होता था मार्क्स। लेकिन इस बार वो चीज नहीं किया। इस बार क्या बोल रहा है आपको? इस बार ये बोला जा रहा है कि आपको ये करना है, क्या करना है, इस बार आपको बस क्वालिफाइंग ही है। पिछले बार भी था, इस बार भी, यानी कि आप टायर 1 में जो एग्जाम दीजिए वो बस क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसका मेरिट से कोई वास्ता नहीं है। आ जाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, किस तरीके का सिलेबस, क्या क्या पूछेगा। तो सिलेबस वही जो पहले था वही बिल्कुल एकदम से सेम है, किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। रीजनिंग 25, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग लिखा हुआ रहेगा। आप जब नोटिफिकेशन खोलिएगा तो उसमें क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। इसमें दिया हुआ रहेगा जीए, जीए लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप बैंक के जीए में देखिए और इसका जीए में देखिए, सारा चीज आ जाएगा। इसका जीए खोलिएगा तो इसमें हिस्ट्री हिस्ट्री सब रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा जीके, जीए, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जितना भी चीज होता है सारी चीज इसमें रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, ठीक है ना। मैथ भी 25 सवाल, इंग्लिश भी 25 सवाल। इंग्लिश क्या रहेगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन रहता है लिखा हुआ, ठीक है ना। यानी कि 25 सवाल 50 मार्क्स, 25 सवाल 50 मार्क्स, 25 सवाल 50, मतलब टोटल कितना होगा, टोटल 100 सवाल रहेगा। और कितना मार्क्स का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन पे कितना नंबर, 2 नंबर रहेगा। जाहिर सी बात है नेगेटिव भी होगा, तो नेगेटिव कितना रहेगा, नेगेटिव 0.5 रहेगा, यानी कि आधा नंबर रहेगा। हर क्वेश्चन गलत, हर गलत आंसर के लिए आपसे कितना नंबर काटा जाएगा, आधा नंबर काटा जाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा लगता है कि नहीं। जैसे जब एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता था तो उसमें 1/4 रहता था। तो ये चीज रहता था कि बच्चा अगर ये तुक्का मारता था तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता था सही होने का, ठीक है ना, कि मार्क्स नहीं जाए, एटलीस्ट बराबर तो हो ही जाता था, ठीक है। लेकिन आप सीजीएल कर रहे हैं तैयारी, तो आपके पास तुक्का के बारे में सोचना भी गुनाह है। आगे आते हैं टाइम का बात करेंगे तो 1 घंटे का टाइम है, 60 मिनट, ठीक है ना। 1 घंटा 60 मिनट है, 1 घंटा 20 मिनट दिया हुआ,
जो भी लोग डिसेबल लोग रहते हैं, जिनको आंख वक्त से देखने में दिक्कत, उन लोग स्क्राइब लोग के लिए 1 घंटा 20 मिनट का टाइम रहता है, ठीक है ना। इस एग्जाम में भी हम गए हुए हैं, ठीक है ना, 2-3 एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, है ना। जिसके भी आंख में दिक्कत रहता है उन लोगों को क्या किया जाता है, एक दिया जाता है जो उनको पढ़ करके क्वेश्चन बताए, तो उन लोग के लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय है। तो आई होप कि आपको प्री का समझ में आ गया होगा। प्री में मोटा मोटी यही बात है कि एक तो क्वालिफाइंग है, आपका कोई भी मेरिट नहीं बनने वाला है। दूसरा यह है कि 100 सवाल और 200 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट पेपर कौन कौन उसमें रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जीके जीएस रहेगा, क्लियर है। तो ये चीज। अब आ जाते हैं हम लोग टायर 2 पे कि टायर 2 में क्या, टायर 2 में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों लोग, अब नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो टायर 2 की अगर बात करिएगा ना, तो टायर 2 में देखिए क्या क्या रहता है। तो टायर 2 में अगर देखिएगा तो टायर 2 में जनरली कितना पेपर आता है, तो टायर 2 में जनरली रहता है 3 पेपर। देखिए टायर 2 में यानी कि मेंस में जनरली कितना पेपर आता है, 3 पेपर आता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो जो पेपर 1 रहता है, जो पेपर आपका 1 रहेगा वो किसके लिए रहता है, वो पेपर 1 जो रहता है ना वो सबके लिए रहता है। वो किसके लिए रहता है, फॉर ऑल पोस्ट, सब पोस्ट में रहेगा, आपको पेपर 1 तो देना ही है। पेपर 2 जेएसओ और जो काफी मतलब एक आध और पोस्ट है कि नहीं उसके लिए रहता है, जेएसओ ओनली, है ना। और पेपर 3 रहता डबल एओ का, तो डबल एओ का तो वैकेंसी ही नहीं है कि इस बार डबल एओ का नहीं आया। तो ये चीज है, तो हम लोग को इसको छोड़ देना है कि नहीं, जनरली इसको छोड़ देना। हम लोग देखते हैं इसका कि पेपर 1 में क्या क्या चीज दिए हुए, समझ में आ रहा है। टायर 2 में कितना पेपर आता है, 3 पेपर का रहता है। 3 पेपर में से तीसरा पेपर डबल एओ के लिए रहता है, जो है नहीं। उसके बाद जनरली ग्रुप बी और ग्रुप सी का ये इसमें वैकेंसी ज्यादा है। फिर पेपर 2 में जेएसओ, और फिर आपका फॉर ऑल पोस्ट। पेपर 2 में जेएसओ का है कुछ कुछ वैकेंसी, है कि नहीं, ऐसा नहीं जेएसओ का है, डबल एओ का नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आ गया आपका, यानी कि तो आइए हम लोग देखते हैं कि पेपर 1 में कौन सा चीज और किस तरीके से सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, यहाँ पर जैसे आपको दिखेगा, देखिए अब पेपर टायर 2 मतलब मेरिट लिस्ट, टायर 2 एग्जामिनेशन का मतलब हो गया मेरिट लिस्ट, मतलब आपका जो भी मेरिट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो सारा यहीं से बनेगा। यानी कि इसी में नंबर आपको दबा के लाना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, नंबर दबा के लाना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या रहता है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन रहेगा, क्या पूछेगा, क्या सारी चीज होगी। तो देखिए इसमें 3 सेक्शन जनरली रहेगा, है कि ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। आप वो वाला देखिएगा ना तो आपको जनरली समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नोटिफिकेशन में जो दिया रहता है, खास कर फ्रेशर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 रहेगा, 3 सेक्शन रहेगा। पहला सेक्शन का टाइमिंग कितना रहेगा, 1 घंटा। यानी कि पहला सेक्शन जब आप बनाइएगा उसमें आपका 2 पेपर मिलेगा। कौन कौन सा पेपर मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपको मिल जाएगा मैथ मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा, पहला सेक्शन टाइम मिलेगा 1 घंटा, पेपर मिलेगा आपको 2, कौन कौन, मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। मैथ्स और रीजनिंग रहेगा तो कितने कितने मार्क्स का रहेगा, तो 30 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इसका, 30 क्वेश्चन इसका। और मार्क्स पर क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन का कितना नंबर रहेगा, तो एक क्वेश्चन का 3 नंबर रहेगा, एक क्वेश्चन का 3 नंबर रहेगा। यानी कि टोटल हो गया हमारा कितना, 30 और 30 60 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का 30, मतलब टोटल कितना नंबर हो गया, टोटल हमको मार्क्स हो गया 180। यानी कि टोटल नंबर हमको जो सेक्शन 1 में है वो कितना लाना है, तो सेक्शन 1 में जो हमारा मार्क्स है वो कितना हो गया, 180 नंबर का हमारा एग्जाम होगा। और इस बात का हम आपको ये कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और इस बात का हम आपको समझा भी दे रहे हैं कि 180 में से 180 आना चाहिए। इस 180 में से 180 टारगेट कीजिए, ठीक है ना, कि ये जो 180, ये 180 हमको सिक्योर कर लेना पूरा। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आप ला सकते हैं 100 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। मैथ तो आपका ये 90 तो फिक्स ही होना चाहिए। अगर ये 90 अगर आपसे नहीं आ रहा है तो या तो आप सही ढंग से पढ़ नहीं रहे, या फिर आपको सही ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा है, या फिर आप सीरियस है। ये 90 तो आपका फिक्स होना चाहिए, सीधी सी बात। अगर सही में अगर आप सीजीएल चाह रहे हैं तो मैथ ही ऐसा पोर्सन है जो आप 100% कंफर्म कर सकते हैं। तो सेक्शन 1 समझ में आ गया। सेक्शन 1 में 1 घंटा रहेगा, टाइम मिलेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, स्क्राइब के लिए हर जगह 20 मिनट एक्स्ट्रा है, वो हम हर बार 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 नहीं बोलेंगे, ठीक है। स्क्राइब का क्या, स्क्राइब का वो अलग से है। तो सेक्शन 1 में 1 घंटा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है ना। 30-30 नंबर दोनों में रहेगा, एक नंबर सॉरी 30-30 क्वेश्चन दोनों में रहेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल कितना रहेगा, 90-90 नंबर का रहेगा। यानी कि टोटल सेक्शन 1 से आपका टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा, 180 नंबर का टोटल
खेला रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हमको क्या कह रहा था, सेक्शन 2 में भी देखिए टाइम आपका फिर से क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कितना रहेगा, 1 घंटे का ही टाइम रहेगा। ठीक है, अच्छा ये सब आपका एक ही साथ एग्जाम चलेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन चलेगा, ये सब सेम डे ही चलेगा, है ना। जैसे बैंक में क्या होता है ना कि आप 20-20 मिनट का उसमें सेक्शन बनाया रहता है, 20 मिनट है तो 20 मिनट आप रीजनिंग ही खोल सकते हैं, रीजनिंग के अलावा दूसरा सेक्शन में नहीं जा, आप रीजनिंग के अलावा मैथ्स नहीं बना सकते। जब 20 मिनट आपका बीत जाएगा फिर आप मैथ्स बना सकते हैं, फिर 20 मिनट बढ़ जाएगा फिर आप इंग्लिश बना सकते हैं। तो वही चीज है, 1 घंटा तक आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही बना सकते हैं, आप इंग्लिश और जीए जीके में नहीं जा सकते। आया समझ में। तो सेक्शन 2 में भी कितना टाइम है, सेक्शन 2 में भी 1 घंटे का टाइम दिया है, सेक्शन 2 में भी 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है। अच्छा इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा आते हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, एक इंग्लिश मिल जाएगा, एक जीके, एक इंग्लिश मिल जाएगा, एक जीए जीके जीएस मिल जाएगा, और दूसरा मिल जाएगा कंप्यूटर मिल जाएगा, तीसरा क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए कितना आपको टाइम दिया जाएगा, कंप्यूटर के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा अलग से। कंप्यूटर में कंप्यूटर का देखिए ये भी जो है ये भी नहीं आता था क्वेश्चन, है कि नहीं, लेकिन कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज है कि नहीं, इसकी जानकारी के लिए आपसे ये सेक्शन बनाया गया और इससे चीजें क्वेश्चन आपको आएंगी और इससे आपसे पूछा जाएगा, तो बेसिक रहता है। अच्छा इसमें क्या है देखिए, इंग्लिश में 45 सवाल है ना, और इसमें 25 सवाल, मतलब कि टोटल कितना सवाल आ गया, टोटल क्वेश्चन हो गया 70। मार्क्स सेम है, जो नंबर आपको मिलेगा वो पर क्वेश्चन 3 नंबर ही मिलेगा हर सेक्शन में, हर क्वेश्चन में। तो नंबर में ज्यादा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन कितना बच गया, इंग्लिश 45 बच गया और इधर कितना बच गया, इधर 25, टोटल क्वेश्चन कितना 70 हो गया, और 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि कितना 210 नंबर, यानी कि 210 यहाँ हो गया और 180 यहाँ हो गया, यानी कि टोटल मेरिट कितना बनेगा 390 में। जैसा कि हम यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं कि टोटल जो हमारा मेरिट बनेगा वो कितना बनेगा, 390 में बनेगा। तो 390 में बनेगा तो आप ये बात सोचिए कार्य सर, जब 390 में बचेगा तो बाकी सारा चीज कहाँ चला गया, 390 में बनेगा तो 390 नंबर तो सेक्शन 1 और 2 इसी चारों पेपर में बन जा रहा है। तो जो कंप्यूटर आपका है वो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्यू, कंप्यूटर जो क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आपको क्वालिफाइंग है कि आपको क्वालिफाई करना जरूरी है इसमें, अगर क्वालिफाई नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत हो जाए। क्वालिफाइंग का क्या सीन है, क्या होना चाहिए, वो सब हम आपको आगे बताएंगे, आप पहले समझिए, है कि नहीं। तो कंप्यूटर में कितना सवाल है, कंप्यूटर में 20 सवाल आएगा 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल सवाल कितना रहेगा 60। आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 3 में, तो टाइपिंग रहेगा, टाइपिंग इसमें भी 15 मिनट रहेगा, 2000 या 4000 है, ये थोड़ा सा ना ये चेक कर लेंगे, ऑलमोस्ट शायद 2000 है है ना, 2000 लिखा हुआ तो 2000 ही होगा, ठीक है ना। आपका स्पीड का हम टाइपिंग का बात कर दे रहे हैं, जिस जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग खोज रहा है, आपका लगभग 25 से 30 आपका स्पीड रहना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 25 प्लस ही रहेगा, और 30 है ना, 30 तक में इसका कैलकुलेट जब कीजिएगा तो 30 के आस 30 बिलो 30 ही रहता है, ठीक है ना। तो 30-35 अगर आपका स्पीड है टाइपिंग में तो आपको कहीं से भी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेंस की बात किया जाए तो 2 सेक्शन पर हमको देना है, मेंस पे अगर ध्यान दिया जाए, टायर 2 पे अगर ध्यान दिया जाए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, चारों पेपर से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्या होता था, है कि नहीं, पहले हमसे बस उसमें इंग्लिश और मैथ्स रहता था, लेकिन अब चारों पेपर ऐड कर दिया है ना, और कहने के मैथ का भी थोड़ा सा ना ये कम कर दिया है ना। तो 4 पेपर रहेगा, 4 पेपर में मैथ आपको दे देगा 30 क्वेश्चन, और आपको फिर दे देगा रीजनिंग 30 क्वेश्चन, ठीक है ना, इधर हो गया। उसके अलावा आपको इंग्लिश देगा 45 क्वेश्चन और जीके दे देगा 25 क्वेश्चन। तो जीके यहाँ पर कहीं ना कहीं कम कर दिया, वो थोड़ा सा सर दर्द है, काफी बच्चों के लिए जीके क्या हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। इंग्लिश ये सब आप सीख सकते हैं, तो ये देखिए इसको टारगेट आप आसानी से कर सकते हैं, ये दोनों चीज ऐसा है कि नहीं, जिसमें आप अच्छे से अगर आप पढ़ाई कर लीजिएगा तो आपको पूरा पूरा नंबर आ सकता है ना। इंग्लिश आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ये सारी चीज। अब बच गया रीजनिंग, ये तीनों ना बड़ी अच्छी चीज है, ये 25 क्वेश्चन ही दिया है, तो 25 क्वेश्चन ही दिया है, तो इसमें ये चीज बात है ना कि 25 क्वेश्चन में आप मैक्सिमम बना सकते हैं, है कि नहीं। अगर यही यहाँ पर अगर 25 रहता तो क्वेश्चन छूटने 50 रहता तो क्वेश्चन ज्यादा छूटने का चांसेस रहता है जनरली, ठीक है ना। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका जो है उसमें से स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटी आप बात समझ लिए यहाँ तक, क्या समझ लिए हम लोग, टायर 1 में बिल्कुल सेम ही चलेगा, आपका चारों पेपर है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी आपको 4 पेपर के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा ताकि, ठीक है। ये चीज हो गया।
अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज है। आगे ये चीज दिया हुआ देखिए, जैसे आगे ये चीज है, नोट 1 है कि फोटो ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड लाइव। इस बार से क्या किया है, आपका फोटो लाइव अपडेट होगा, है कि नहीं। आप सामने रह करके आप उसी समय आप लाइव आपको फोटो खिंचवाना होगा। फॉर्म जब खिंचवाने, फॉर्म जब फिल करवाने अगर आप जाते हैं साइबर कैफे, तो आपको ऐसे जनरली क्या होता था, हम अपना सारा डिटेल दे देते थे और फॉर्म वाला फॉर्म भर देता था। दिक्कत वहीं पे होता था कि हम देखते नहीं थे और फॉर्म क्या हो जाता था, गलत फिल हो जाता था। लेकिन अब तो चूंकि आपको फोटो खिंचवाना था, आपको एट ए टाइम वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक नया चीज ऐड किया। दूसरा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, वही जहां जहां क्वालिफाइंग का हम बात कर रहे हैं, जैसे प्री 1 हो गया या फिर कंप्यूटर का बात हो गया, तो जनरल के लिए आपको 30% मिनिमम लाना ही होगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपको कितना लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपको 25%, और बाकी जो अदर कैटेगरी बच गया उसके लिए 20% लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कितना लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको 20% लाना पड़ेगा। यानी कि 200 नंबर का है तो 30% आपको लाना ही पड़ेगा मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए। यानी कि कितना नंबर हो गया, 60 नंबर। 60 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर का देखिए, ठीक है ना, तो कंप्यूटर का अगर आप देखिएगा, तो देखिए कंप्यूटर कितना क्वेश्चन है, 20 सवाल है। तो 20 सवाल का 30% कितना हो जाए आपका, 6। यानी कि मिनिमम आपको 6 क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप जनरल में है तो 20 सवाल में से 6 सवाल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सही करना ही पड़ेगा, वरना आपको क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, आप फेल हो जाइएगा सेक्शन में, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए तो ये चीज है ना, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड। जो भी एरर है ना, सबका वो उल्टा हो गया है कि ना, जनरल के लिए 20%, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और ऑल अदर के लिए 30%, मतलब कि वो 30% भी गलती कर सकते हैं। तो यही मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यही सारी चीज है। बाकी अगर आप देखिएगा तो पोस्ट वाइज है कि नहीं, पोस्ट वाइज बहुत सारी चीज है, बहुत सारा पोस्ट है ना, नोटिफिकेशन ये जो भी है इसका, है ना। तो उसमें मोटा मोटी यही सारी चीज हम आपको बता दें। बाकी पोस्ट वाइज आपका एज वेरी करेगा, है ना। उसके बाद पोस्ट वाइज काफी सारी चीज वेरी करता है ना। वो सब आप देख लीजिएगा। मेन मेन जो जानकारी वाली बात थी यही था, है ना, कि वैकेंसी आ गया, एग्जाम क्या क्या लेगा, किस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है वो हम बता दिए। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाइएगा तो वहां पे सारा पोस्ट आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। और उस पोस्ट के हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो मोटा मोटी यही सारी बातें क्लियर, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताते हैं कि तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, इसी सब चीज के लिए बैच आपके लिए आया, जो कि हम पहले से कह रहे थे कि सीजीएल आएगा, और सीजीएल में हम आपको सारी चीजें तैयारी करके देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कंप्लीट A to Z मैथ प्री प्लस टेंस, है कि नहीं, सारा चीज आएगा इसमें, जीरो से कैट लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। कुछ कुछ चीजें पढ़ाई हो भी रहा था, और अब आपको वीडियो बहुत तेजी में मिलने लगेगा, और हमको उम्मीद है कि आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा सारे पेपर का, ठीक है ना। तो आप पढ़िए, है ना। और एक और चीज है कि बेफालतू के समय में चीजें में मत वक्त व्यर्थ कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा आपको वीडियो मिलने लगेगा, है ना। कि 3 महीने में कैसे, 3 महीना समय बचा है तो 3 महीने में कैसे तैयारी करें, आइए किस तरीके से सीजीएल निकाले, है कि नहीं। क्या सीजीएल में हाँ बढ़ करके 50,000 वैकेंसी हो जाएगा, आप उसको ऐसे करके बैठ करके देखते रहेंगे, ये सब चीज हमको बड़ा बेहुदा टाइप का चीज लगता है, ठीक है ना। और आप क्यों करते हैं हमको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। आप बस पढ़िए, कोई टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहा है तो आप उनसे पढ़िए, बजाय इसके कि वैकेंसी बढ़ने वाला है वो वीडियो आप देख रहे हैं। बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है, घट जाएगा तो भी अच्छी बात, आप न तो उस पर बढ़ा सकते हैं और नहीं घटने पे कुछ कर सकते हैं। आप बस मेहनत कर सकते हैं, तो आप जो कर सकते हैं आप वही कीजिए, हम हमेशा से आपको बता रहे हैं, ठीक है। झूठ मूठ का वीडियो बना हुआ है कि हाँ क्या वैकेंसी बढ़ेगा, इस सब से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जरूरी की चीज है बस उसी को देखिए, उतना ही से मतलब रखिए, सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम नहीं दीजिए, ठीक है ना। हम बार बार आप लोगों को समझाते हैं, अभी काफी सारा वीडियो सर्कुलेट करेगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है ना। कैसे पढ़िए तो वैसा पढ़िए, तो प्लानिंग, तो ये सारी चीजें है कि नहीं, आप सारी चीजें एक बार देखिए, है ना, और हम भी आकर के बता देंगे कैसे क्या करना है। और बस पढ़िए, है ना, वैकेंसी वैकेंसी के चक्कर में मत पढ़िए कि इतना वैकेंसी बढ़ जाएगा या इतना वैकेंसी कम गया। खास के मेरा जितना भी स्टूडेंट, जो भी पुराना स्टूडेंट है, जिनका जॉब नहीं हो गया, वरुण वरुण जो भी लोग है, या जिन लोग का जॉब हो गया, राजीव जी, मनी लोग जो भी है ना, या अभिषेक जी लोग, जितने भी लोग हैं, ठीक है ना।
वो सब लोग जिसका भी जॉब हो गया है, तो आप चलिए पहले से आप अच्छे जगह है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं बेहतर ढंग से। बहुत लोगों का है कि पढ़ाई हमको लगता है कि काफी एक आध साल हो गया होगा जॉब का, तो वो लोग थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हो गया, लेकिन आप लोग बैकअप बड़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी पुराने लोग हैं वो लोग बैकअप अच्छे से कर सकते हो, तो आप फटाक से आप उधर तरफ ध्यान दीजिए, है ना, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मौका है कि आप लोग निकालिए जॉब और फिर किसी और पोस्ट पे रहिए। लेकिन आदमी को देखिए कई बार संतुष्ट नहीं होना, क्या है ना कि काफी लोग बोल देता है कि हाँ जहाँ संतुष्टि है वहीं सब कुछ मिला। तो अगर आप संतुष्ट हो जाए, आदमी को कर्मयोगी होना चाहिए, आदमी को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके और समाज का भलाई करिए, ठीक है ना। आप अपना एनर्जी अगर बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हर किसी का नुकसान कर रहे हैं। आपके पास अगर पोटेंशियल ज्यादा है कि आप सीजीएल में जॉब कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप कहीं पर अब मान लेते हैं अगर आप फंसे हुए हैं किसी छोटा मोटा जॉब में, आप फंसे हुए, ठीक है ना, तो आप संतुष्ट होने के लिए कोई आपको बोल देगा कि चलिए जहां संतुष्टि है वही ये चीज है, ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन सबसे जरूरी है। वो सब कहने का बात है, लेकिन आप समझिए कि आप अगर सीजीएल निकाल करके या आईएएस निकाल कर लीजिएगा तो आपके पास ज्यादा पावर आएगा, तो समाज को, इस दुनिया को आपसे बेटर, पहले से ज्यादा आप फायदा पहुंचेगा ना। तो अगर आप अपना पोटेंशियल वेस्ट करके कहीं संतुष्ट होकर के बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप उस समाज के लिए भी नुकसानदेह कर रहे हैं, अपने लिए तो कर ही रहे, परिवार के लिए, हर किसी के लिए कर। जब तक आपके पास क्षमता है, जब तक आपके पास दम है, आप लगातार पढ़ते रहिए बिना किसी लाई लपटाई के, बस हम यही बोलना चाहेंगे, ठीक है ना। तो बाकी लग जाइए, गर्दा उड़ा जाइए, बैच आ ही गया, हम कोशिश करेंगे दो दो तीन तीन वीडियो। मेरा ये प्रयास है कि 3 से 4 महीना होते होते ना हम पूरा मैथ्स पढ़ा कर खत्म कर दे, एग्जैक्ट पूरा का पूरा, ठीक है ना, ज्यादा वीडियो डाले और खत्म कर दे। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अब सीधे क्लास में और पढ़ते हैं जम करके, गर्दा उड़ा देते हैं। वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। और सीधा से पढ़ते रहे, गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है ना। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। लगा इसके सटा सटा करके आपको भी आपको वैकेंसी मिलेगा, सीजीएल मिलेगा, बिहार वाला मिलेगा, रेलवे का आएगा, तो अब तैयारी कीजिएगा, तब कहीं ना कहीं अटक जाइएगा। अभी से तैयारी शुरू कर दो यार, ठीक है ना। फिर अब नहीं बोलेंगे हम कुछ भी, ठीक है, हम चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। बाय, थैंक यू सो मच और देखते रहिए, बाय।